रमजान का महीना था। मक्का की मुकद्दस सरजमीन पर पहली सहरी का वक्त था। फजर की अजान की सदाएं फिजा में गूंजने लगीं। मक्का में रहने वाले लोग अजान की आवाज सुनते ही बैतुल्लाह की जानिब रवाना हो गए। लेकिन एक 60 साला बुजुर्ग अब्दुल मुत्तलिब अभी अपने घर पर ही ठहरा हुआ था। उस बुजुर्ग ने बगैर कुछ खाए पिए रोजा रख लिया था। वो भूख की शिद्दत से निढाल था। इसी वजह से नमाज के लिए खड़ा होने के काबिल नहीं था। उनकी गुज़िश्ता रात भी फाके में बीत गई। सारा दिन मजदूरी में गुजरा, इसलिए खाली पेट सहरी करके उस बुजुर्ग ने नमाज घर में ही अदा की। उसके बाद वो गमजदा होकर एक कोने में बैठ गया। उस बुजुर्ग को अपनी फाका कशी पर इतना दुख नहीं था जितना कि अपनी 2 बेटियों और बीवी के लिए गम था। उसका कोई बेटा नहीं था। वो अपने घर का वाहिद कफील था, लेकिन उसका एक चीज पर बहुत पुख्ता ईमान था कि जो मुकद्दर में लिखा है वो मिलकर रहेगा। उसकी बीवी हनीफा उसे कहने लगी, अब्दुल मुत्तलिब तीसरे दिन हमने खाने को देखा तक नहीं है। आज भी बहुत गर्मी है और सबने भूखे पेट रोजा रख लिया है। हमारी बच्चियां भूख की शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर पा रही। आप अल्लाह का नाम लेकर घर से निकले, शायद वो हमारी रोजी का कोई बंदोबस्त कर दे। अब्दुल मुत्तलिब ने बीवी को तसली दी और कहा, हाँ मैं जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह अल्लाह जरूर करम करेगा। कुछ ही देर में सूरज शुरू हो गया। अब्दुल मुत्तलिब घर से निकला और मक्का के बाजार में दाखिल हुआ, लेकिन उसे कहीं से कोई रोजगार न मिला। दिन गुजरने के साथ साथ गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही थी, मगर उसे कोई काम न मिला। वो मायूसी की हालत में बाजार से निकला और एक वीरान वादी में जा पहुंचा। मुसलसल पैदल चलकर वो बहुत थक चुका था, जमीन पर ही बैठ गया। गहरी सोच में मुब्तला हो गया। वो मिट्टी खोदने लगा और कह रहा था कि अगर आज भी मजदूरी न मिली तो घर वालों के खाने का बंदोबस्त कैसे करेगा। अचानक उसका हाथ किसी मुलायम चीज से टकराया। उसने बाहर खींचा तो देखा कि रेशम की एक थैली थी जो सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। उसे देखते ही उसकी भूख प्यास खत्म हो गई। आंखें खुशी से चमक उठी। वो सोचने लगा, मैं कितना खुशनसीब हूँ। छुपा हुआ खजाना खुद ब खुद मेरे सामने आ गया है। जब ये सिक्के बीवी हनीफा को दूंगा तो वो कितनी खुश होगी। लेकिन अचानक उसके ईमान ने उसे झकझोरा। ये माल मेरा नहीं है, किसी का खोया हुआ है और मेरे लिए हलाल नहीं। 1 साल तक ऐलान करने का इरादा किया ताकि मालिक मिल जाए। फिर ख्याल आया कि कुछ सिक्के निकालकर इस्तेमाल कर ले, मगर फौरन कहा, ए अल्लाह के बंदे सब्र कर, ये अमानत में खयानत है। उसने थैली संभाली और घर लौट आया। अंदर दाखिल हुआ तो बीवी हनीफा ने देख लिया। बीवी ने पूछा, अब्दुल मुत्तलिब खाने के लिए क्या लाए हैं? वो घबरा गया, फिर बोला, मैं आज भी कुछ नहीं लाया। बीवी बोली, आप मुझसे कुछ क्यों छुपा रहे हैं? मुझे बताइए आपके पास क्या है। वो नाराज हो गया, अगर तुमने इस थैली को हाथ लगाया या किसी को बताया तो मैं तलाक दे दूंगा। आज मैं मजदूरी भी ढूंढूंगा और थैली के मालिक को भी, ताकि उसका हक लौटा दूं और हलाल इनाम हासिल करूं। वो इसी सोच में हरम की तरफ रवाना हुआ। वहां पहुंचा तो देखा कि एक बड़ा मजमा लगा है। एक यमनी आदमी बुलंद आवाज में ऐलान कर रहा था, ए अल्लाह के नेक बंदो, मेरी एक थैली गुम हो गई है जिसमें 1000 सोने के सिक्के थे। रमजान के महीने में वापस करेगा, अल्लाह उसे 7 गुना बढ़कर अजर देगा। जब उस यमनी नौजवान ने अपना ऐलान मुकम्मल किया तो अब्दुल मुत्तलिब ने अपना हाथ बुलंद किया और कहने लगा, मक्का में बहुत गरीब लोग रहते हैं, हो सकता है तुम्हारी थैली किसी खुदा तरस इंसान के हाथ लग गई हो। अगर तुम चाहते हो कि थैली वापस मिल जाए तो इनाम का ऐलान करो। यमनी नौजवान बोला, बाबा जी आप ही बताएं मैं इनाम में कितने सिक्के रखूं? बुजुर्ग ने कहा, 100 सोने के सिक्के। यमनी नौजवान बोला, नहीं बाबा जी, बहुत ज्यादा है, मैं अपना मामला अल्लाह पर छोड़ता हूँ। बुजुर्ग बोला, बेटा तुम 1000 सोने के सिक्के गंवाना चाहते हो, लेकिन 100 सिक्के देकर बाकी बचाना नहीं चाहते। यमनी बोला, मैं इतनी बड़ी रकम इनाम में नहीं दे सकता, मैं अल्लाह पर ही छोड़ता हूँ। इस मजमे में एक शख्स राशिद बिन खालिद खड़ा सब सुन रहा था। उसने अंदाजा लगा लिया कि थैली शायद इसी बुजुर्ग के पास है। मजमा खत्म हो गया और सब लोग चले गए। इसके बाद राशिद अब्दुल मुत्तलिब से बोला, मेरे पास आपके लिए एक काम है। अब्दुल मुत्तलिब फौरन उसके साथ चल पड़ा। राशिद की दुकान के बाहर कुछ सामान पड़ा हुआ था। उसने अब्दुल मुत्तलिब की मदद से सारा सामान दुकान के अंदर रखा। सामान वजनी नहीं था और काम भी 2-4 घंटों में खत्म हो गया, लेकिन उसने अब्दुल मुत्तलिब को पूरे दिन की मजदूरी दी। वो समझ चुका था कि उन्हें पैसों की बहुत जरूरत है। उसने फौरन मजदूरी उनके हवाले की। अब्दुल मुत्तलिब ने उसका शुक्रिया अदा किया और घर की तरफ चल पड़ा। राशिद बिन खालिद चुपके से उनके पीछे पीछे चल पड़ा। उसने अब्दुल मुत्तलिब का घर तक पीछा किया। जब वो घर में दाखिल हो गए तो राशिद दरवाजे के पास कान लगाकर सुनने लगा। अब्दुल मुत्तलिब अपनी बीवी हनीफा से कहने लगा, मैंने एक मजमे में एक यमनी शख्स को उस थैली की तलाश में ऐलान करते सुना है। मैंने उसे कहा कि इनाम में 100 सोने के सिक्के रख दो, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। मेरा इरादा था कि किसी तरह थैली उसे वापस कर दूं और मुझे भी कुछ फायदा हो जाए, लेकिन वो शख्स बहुत उड़ील है। अब तुम ही बताओ क्या करें? जिस पर बीवी हनीफा कहने लगी, अब्दुल मुत्तलिब, मैंने आपके साथ 40 साल फाकों और भूख में गुजारे हैं।
आपने कभी चोरी नहीं की, कभी धोखा नहीं दिया, कभी किसी से कुछ छीना नहीं। मेरी बात माने न सोने का इस्तेमाल करें, शायद अल्लाह ने ये आपको तोहफा भेजा है। अगर आप ये सोचते हैं कि अल्लाह सोने के बारे में सवाल करेगा, तो ये भी सोचें कि वो आपको तुम्हारी भूखी बीवी और लाचार बेटियों के बारे में भी पूछेगा। इसके बाद अब्दुल मुत्तलिब के दिल में आया कि कुछ सिक्के खर्च कर ले, लेकिन फौरन अपने फैसले से पलट गया। मैंने पूरी जिंदगी सब्र से गुजारी है, आज मेरी टांगे कब्र में है। मैं एक दिन की लज्जत पर अपनी 60 साल की सब्र को क्यों कुर्बान करूं? मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। राशिद बिन खालिद, जो दरवाजे के पास कान लगाकर सब सुन रहा था, रो पड़ा। उसने दरवाजा खटखटाया। अब्दुल मुत्तलिब बाहर आए। राशिद ने उन्हें गले लगा लिया और रोते हुए कहने लगा, ए अल्लाह के बंदे, तेरे सब्र पर मैं कुर्बान जाऊं। बताओ, मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूं? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, तुम पहले ही मेरी बहुत मदद कर चुके हो। तुमने थोड़े से काम के इतने पैसे दिए। फिर राशिद बिन खालिद ने कहा, मुझे पता है थैली तुम्हारे पास है, एक काम करो, इनाम की रकम थोड़ी कम कर दो, शायद वो मान जाए। उस रात अब्दुल मुत्तलिब ने घर वालों के साथ थोड़े पैसों से इफ्तारी की। अगले दिन वो फिर काम की तलाश में हरम की ओर निकला। यमनी शख्स फिर से ऐलान कर रहा था, जो कोई मेरी सोने से भरी थैली वापस करेगा, अल्लाह उसे 7 गुना अजर देगा। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगा, ऐ नौजवान, मैंने पहले भी कहा था, इनाम का ऐलान कर दो। 100 सिक्के नहीं तो 10 ही सही। वो बोला, हरगिज नहीं, मेरा मामला कयामत के दिन अल्लाह के सामने होगा। सारे लोग चले गए। तीसरे दिन वो यमनी नौजवान फिर ऐलान कर रहा था। अब्दुल मुत्तलिब फिर उसके पास पहुंचा और कहने लगा, ए नौजवान, मैंने तुमसे 100 सिक्कों का ऐलान करने को कहा था, लेकिन तुमने इनकार कर दिया। फिर मैंने उसके 10वें हिस्से का यानी 10 सिक्कों का कहा, तुमने फिर भी इनकार कर दिया। चलो आज तुम ऐसा करो कि सिर्फ एक सिक्के का ही ऐलान कर दो। ये तो तुम्हारी थैली का 1000वां हिस्सा बनता है। क्या पता होगी कोई शख्स उस एक सिक्के के बदले अपने घर खाना ले जाए और जो पैसे बचेंगे से एक मशकीज़ा खरीद कर हाजियों को मेहनताने पर पानी पिला सके। इस पर उस यमनी लड़के ने कहा, हरगिज नहीं, मैं एक सिक्का भी नहीं दूंगा और हमेशा की तरह आज भी अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ता हूं। अब्दुल मुत्तलिब की उम्मीद का आखिरी सहारा भी टूट गया। वो सोचने लगा कि अब तो उसे पूरे के पूरे 1000 सिक्के वापस करने पड़ेंगे और वो इनमें से एक भी सिक्का नहीं ले सकता। उसने यमनी नौजवान से कहा, आओ मेरे साथ अपनी थैली ले जाओ। इस बुजुर्ग ने राशिद बिन खालिद को गवाह के तौर पर साथ चलने को कहा। घर पहुंचकर उसने दोनों को दरख्त के नीचे बैठाया। फिर कमरे में जाकर महफूज जगह से वो थैली निकाली और नौजवान के सामने रख दी। अब्दुल मुत्तलिब बोला, क्या ये तुम्हारी थैली है? नौजवान बोला, हाँ, ये मेरी ही थैली है। अब्दुल मुत्तलिब ने थैली का मुंह खोला और सिक्के जमीन पर उंडेल दिए। तीनों ने मिलकर सिक्के गिने, वो पूरे 1000 ही निकले। यमनी नौजवान थैली कंधे पर रख कर चल दिया। अब्दुल मुत्तलिब और उसकी बेटियों की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। लेकिन कुछ ही लम्हों बाद उन्होंने देखा कि वो यमनी नौजवान वापस आ रहा है। अब्दुल मुत्तलिब दुखी सी हालत में बैठा था। उसे देखकर धीमी आवाज में बोला, बेटा, कैसे आना हुआ? यमनी नौजवान बोला, ए अल्लाह के नेक बंदे, जब मेरे बाप का इंतकाल हुआ उनके पास 5000 सोने के सिक्के थे। उन्होंने मुझे वसीयत की थी कि अपना सामान बेचकर हज के खर्च का इंतजाम कर लो और उस माल में से 1000 सिक्के उस शख्स को देना जो अल्लाह पर पूरा भरोसा रखता हो और बहुत गरीब हो। यमन से लेकर मक्का तक मैंने किसी को भी आपसे ज्यादा गरीब और आपसे ज्यादा तवक्कुल करने वाला नहीं पाया। ये 1000 सिक्के आप रख लीजिए, इन्हें सिर्फ हलाल कामों में खर्च कीजिए। ये कहकर नौजवान थैली रखकर चला गया। अब्दुल मुत्तलिब उसी वक्त अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गया। उसकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो चुकी थी। उसने अपनी बीवी हनीफा से कहा, देखा तुमने, अल्लाह सब्र करने वालों का अज्र कभी जाया नहीं करता। हमने अपने आप को हराम के एक सिक्के से बचा लिया तो अल्लाह ने हमें हलाल के जरिए 1000 सिक्के अता कर दिए। नमाज के बाद जब अब्दुल मुत्तलिब घर से बाहर निकल रहा था, बीवी हनीफा ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, मैं ऐसे घर की तलाश में जा रहा हूँ जहाँ हमारे जैसे लोग रहते हों, जिनकी सहरी और इफ्तारी भी फाकों में गुजरती हो, ताकि मैं उन्हें अपने साथ खाने में शरीक कर लूं। ये कहकर अब्दुल मुत्तलिब दरवाजे से बाहर निकल गया। कहानी का सबक, दोस्तों, यह कहानी सब्र, ईमानदारी और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखने की शानदार मिसाल है। इंसान की जिंदगी में आजमाइशें आती रहती हैं, लेकिन जो लोग सब्र का दामन थामे रहते हैं, अल्लाह उन्हें ऐसी जगह से रिज्क देता है जहां से उन्हें गुमान तक नहीं होता। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।